धर्मांतर कराने वालों को हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भारत को धर्मांतर का निशाना मत बनाओ, भारत से सीखो और भारत का अमृतपान विश्व को कराओ, तो तुम्हारा मंगल होगा। जो धर्मांतरण करते, हिंदू धर्म को गालियां देते, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को ऐसे का वैसा, ऐसे लोग भी यहाँ अपनी स्कूलें चलाकर हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और हम सहे चले जा रहे हैं। ये वह देश है। तुम लोग हिंदुस्तान में आकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू बच्चों को ईसाई बना देते हैं, हिंदुओं को वैलेंटाइन डे के बहाने छोटी उम्र में छोरे छोरी कुकर्म करे ऐसा बना देते हो। वो लोग बोलते हैं कि वेलकम करो, गिफ्ट ऑफ द गॉड है, आप हिंदुस्तान में संतान बढ़ाओ ताकि अपना वोट बैंक बने, गिफ्ट ऑफ द गॉड है। दूसरे बोलते खुदा की खेती है, बढ़ने दो और देर सवेर अपने यहाँ अपने वालों का झंडा लगा देंगे। और तुम बोलते हो दूसरा भी नहीं, तीसरा कभी नहीं, तो जरा आगे का सोचो, कुछ तो अगला फ्लैट यूज किया करो भाई साहब। पर स्कूलों में हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करते थे, हमें सावधान होना चाहिए, ऐसे स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। अगर अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ानी है तो हम लोगों को आपस में मिलकर ऐसे स्कूल चलवाने चाहिए, लेकिन हमारे संस्कृति पर घा कर दे, हमारे बच्चों का दिमाग बदल दे, ऐसे कन्वर्ट स्कूलों से थोड़ा सावधान रहने के भी दिन अभी आ रहे। ईसाइयत 3% है भारत में, लेकिन शिक्षण का काम 20% उनके हाथों में है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा अपना कर्तव्य है, हम अपनी संस्कृति की सेवा करें, रक्षा करें। वो जाति खत्म हो जाती जिसने अपनी संस्कृति और अपनी भाषा छोड़ी, और वह देश भी धीरे धीरे गिरावट की तरफ जाता है जो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना संस्कार खोता जाता है। आज 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती है, 4 पैसे की लवरी को देखकर हिंदू लड़का मुसलमान हो जाता है। बड़े शर्म की बात है जयराम जी की। ये हम लोगों की कमी है कि अपनी संस्कृति की महत्ता उसको नहीं बताते हैं। हम लोग को माई बापों की और समाज के लोगों की ये कमी है कि सनातन धर्म की महत्ता बच्चे नहीं जानते, इसलिए धर्म बदल देते हैं। वरना संस्कृति, भारत की संस्कृति तो विश्व का उद्धार करने का सामर्थ्य रख। तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को, भोलों को लोग भी धर्मी बनाते, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। जयराम जी की फिर आपस में लड़ मर के कैसे, पहले ही हमने बहुत कुछ सहा है, पहले ही बहुत जुल्म सहा है, अभी भी अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे देश का क्या हाल होगा। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना। हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को। क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे? अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। भारत सिरमौर होकर रहेगा, ये आशाराम का संकल्प आज नहीं तो कल होकर रहेगा। भारत विश्व का गुरु था, अब थोड़ा भूल गए, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा स्वप्न आज नहीं तो कल साकार होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता।